Good morning, students. This is Sita ma'am again in front of you with new chapter, chapter 11. Let us travel from class 4. Here in this chapter, we'll learn to know about transport in detail. So let's start. Sonali works in Gurgaon. She is getting married in Meerut. Her sister Neha and her husband are coming from Dubai by an aeroplane. Her uncle's family is coming from Ahmedabad by train. Her parents are coming from Delhi by Meerut by car. Her friends have hired a taxi to take them from Delhi to Meerut to attend the wedding. Her relatives who live close by would be coming by auto rickshaw, cycle, rickshaw, bus, scooter, motorcycle, and car. So, children, the meaning over here in this paragraph is that people in a marriage function, you must be seeing people travel from some way the other to join the party or join the marriage whatever. So here, when Sonali is getting married, she is the relatives of her friends circle and everybody, grandparents are coming to the Meerut by some way or the other means. किसी भी तरह पहुंचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो टैक्सी से, चाहे एरोप्लेन से, चाहे वो ऑटो रिक्शा से, चाहे मोटरसाइकिल स्कूटर. हम शादियों में कैसे भी अटेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं. तो हम जिसका भी साधन लेकर पहुंचते हैं और पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो है हमारा मीन्स ऑफ ट्रैवल. यानी कि हमारे लिए वहाँ पहुंचने का मीन्स है, ट्रैवल करने का मीन्स है. सो इसीलिए हम यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेट अस ट्रैवल. क्योंकि ट्रैवलिंग के बारे में जानना एक क्लास 4 के बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. पीपल यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग. ओके, हम हर प्रकार से ट्रैवलिंग यूज़ करते हैं. एंड द सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. सबसे बड़ी बात है, जब हम कोई जगह ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या वो कम दूरी है या ज़्यादा दूरी है, या हम बहुत दूर जा रहे हैं तो कैसे जाएं, टाइम कितना लगेगा, आने जाने में कितना टाइम स्पेंड होगा, मनी कितना खर्च होगा. इन सब बातों का हम ध्यान में रख कर ही ट्रैवलिंग के ऊपर ध्यान देते हैं कि कैसे जाएं. जब भी हमें कहीं जाना है तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि कैसे जाएं, किस साधन से जाएं ताकि हमको चीप पड़े, सस्ता पड़े. साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि टाइम कम लगे और पैसे भी कम लगे. वी वॉन्ट टू रीच फार ऑफ प्लेसेस वेरी क्विकली. एयर ट्रैवल्स विद ट्रैवल विल बी द चॉइस, बट ट्रेन ट्रैवल्स गिव्स अस अ बेटर चांस टू व्यू द सीनरी. हाँ, एयर ट्रैवल से बहुत दूरी है, जैसे ओवरसीज़ है या अब्रॉड है तो हमको एयर ट्रैवल करना पड़ेगा. अगर हम कंफर्टेबल जर्नी चाहते हैं और सीन्स एंड सीनरीज देखना चाहते हैं तो ट्रेन बेटर होती है. अगर हम एकदम डोर स्टेप पे पहुंचना चाहते हैं तो कार एंड टैक्सीज़ हम यूज़ करते हैं, बट दे आर वेरी नॉट सो कंफर्टेबल. एंड एज अ ट्रेन पासिस थ्रू डिफरेंट प्लेसेस, moreover railways are deal for transporting heavy goods, and goods are also economical. Transportation of goods from railways, yeah, is also one of the best means for transporting goods, and they are economical. That means वो बहुत अच्छे, चीप, सस्ता पड़ता है. अगर हम ट्रेन हर प्रकार से हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, तो ट्रेन ट्रैवलिंग लोग प्रेफर करते हैं. ओके, रोड ट्रांसपोर्ट लाइक साइकिल, रिक्शा, कार, बस, ये रोड ट्रांसपोर्ट जो हम यूज़ करते हैं, यूजुअली हम ये बेस्ट होते हैं जब यहाँ पे हमको आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना होता है. हमको डोर टू डोर सर्विस देती है. तो फर्स्ट इज शॉर्ट डिस्टेंस, सेकेंड इज़ डोर टू डोर सर्विस. क्योंकि हमको डोर टू डोर सर्विस तो रेलवेज भी नहीं देगा, तो इसलिए हमको डोर टू सर्विस के लिए भी हमको ट्रेन बेस्ट मीन्स होती है साइकिल, रिक्शा और कार और बस. Then if you stand by the main road in the small town in the morning, you will see hundreds of workers, laborers riding on bicycle to go to their workplace. A similar scene can be seen in the evening when they are coming back from work. Since means of transport used in rural areas differ from those used in urban areas, let us know more about it. देखिए, आप हमेशा आप देखे होंगे लेबर्स साइकिल्स में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं अपने काम की तलाश में. सुबह से निकलते हैं काम के लिए और शाम को वापस इसी साइकिल की मदद से वापस जाते हैं. ये मेनली सस्ता ट्रांसपोर्ट है, बेस्ट ट्रांसपोर्ट है एंड रिलायबल है, और इनके लिए पॉल्यूशन फ्री भी है. आजकल तो आपने सुना भी होगा कि मोदी जी को
हमारे जो स्विट्ज़रलैंड के प्रधानमंत्री ने साइकिल गिफ्ट की थी, क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी साइकिल से ही जाते हैं, क्योंकि साइकिल इज़ बेस्ट, एक्सरसाइज भी देता है, पॉल्यूशन फ्री भी होता है एंड बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। ये देखिए वर्कर्स नहीं है, सिर्फ वर्कर्स नहीं है, तो बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हाँ, वर्कर्स साइकिल से जाते हैं, हम भी जा सकते हैं अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस ना हो। देन कम्स टू रूरल ट्रांसपोर्ट। रूरल मीन्स गाँव में किस टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, तो आज हम वो डिस्कस करते हैं, अभी वो डिस्कस कर लेते हैं। फार्मिंग इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन इन द मोस्ट रूरल एरियाज एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर पेरिसेबल। पेरिसेबल मीन्स जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि फार्मिंग एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, मोस्टली फार्मर्स अप्लाई करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन होता है। एंड फार्मिंग में सब्जी और फ्रूट सड़ जाते हैं, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर सही से वक्त पे ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो चीज़ों के दाम कम हो जाते हैं या वो सड़ने लग जाते हैं, तो फार्मर्स का नुकसान होता है। सो दे आर ट्रांसपोर्टेड ऑन द डेली बेसिस टू नियर बाय सिटीज़ एंड टाउन्स बाय बुलक कार्ट्स। तो यूजुअली फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, अगर उनके पास बुलक कार्ट्स है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ है, ट्रक्स हैं, तो वो यही यूज़ करते हैं। और बड़े ट्रक्स यूज़ होते हैं जब व्हीट एंड राइस को गन्नी बैग्स में भर भर के नियर बाई टाउन्स एंड सिटीज़ में, मंडी से बड़े बड़े शहरों में लेके जाना पड़ता है, तब भी टाउन्स एंड सिटीज़ के लिए हमको ट्रक्स एंड ट्रॉलीज़ का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ का। देन दीज गुड्स आर कैरिड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक ट्रक ट्रॉली का यूज़ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, विच गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। आपने बहुत बार देखा होगा रोड्स पे बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट में होके, जैसे यूपी में गन्ने भर भर के जाते रहते हैं शुगर मिल्स में, तो यानी कि वहाँ पे गन्ने की खेती होती है। ओके, और इसी तरह से डिफरेंट गुड्स हर जगह ट्रांसपोर्ट होते हुए आपको रोड्स पे दिखेंगे। ये शहर गाँव में ये कॉमन चीज़ है। बुलक कार्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी और ट्रक लोडेड विद द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये विलेजेस टू जाते हैं, विलेजेस टू सिटीज़ ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जाते हैं, और वहाँ से सिटीज़ से उनको मिलती है गैस सिलेंडर, लाइट मशीनरी, टेक्सटाइल, स्कूटर्स, ये सब सिटीज़ से शहरों में, गांव की तरफ जाते हैं। तो देयर इज़ अ गिव एंड टेक कैसे होता है, देखिए शहरों से जाती है लाइट मशीनरी, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज़, ट्रैक्टर पार्ट्स, गैस सिलेंडर्स, ये सब शहरों से गांव की तरफ जाते हैं, और गाँव से आता है एग्रीकल्चर गुड्स में और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसके साथ साथ डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट आइटम्स या हैंडमेड आइटम्स। सो दूध वगैरह, डेयरी फार्मिंग वगैरह, ये सब भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं। देन इन कोस्टल एरियाज़, अगर अब हम दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें कि ये गाँव की तरफ, तो गाँव के साथ साथ कोस्टल एरियाज़ में आप देखोगे फिशरमैन यूजेस बोट टू ट्रांसपोर्ट फिश, क्योंकि फिशरमैन को बोट्स की ज़रूरत होती है, एंड सी फूड आइटम्स के लिए उनको स्टीमर्स, फेरीज़ की ज़रूरत होती है। फेरीज़ यानी कि जो बहुत सारे थोड़ी बड़ी होती हैं, जिसके अंदर कोल्ड स्टोरेज रखा जाता है, फ़िश स्टोर करके रख सकते हैं, और ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कोस्टल एरियाज़ में, क्योंकि उनके ट्रांसपोर्टेशन उसी पे निर्भर है और उनका खर्चा पानी उसी पे चलता है। उसी तरह हिली एरियाज़ में म्यूल्स और यानी कि घोड़े, गधे या खच्चर जो होते हैं उनको बोला जाता है म्यूल्स, उनको यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद पिट्ठूस वो होते हैं, बेटा आपने केदारनाथ मूवी देखी होगी, उसमें सुशांत सिंह पीछे एक ठो डलिया जैसे बना के रखता है, जिसमें वो सबको बैठा के केदारनाथ महाराज का दर्शन करवाता है, तो उसको पिट्ठू बोलते हैं। पीठ के ऊपर जो लाद के किसी को लेके जाएं, सो दैट इज़ पिट्ठू। तो इस तरह के हिली एरियाज़ में ज़्यादा गधे, घोड़े, खच्चर का इस्तेमाल होता है। तो कोस्टल एरियाज़ में फिशरमैन बोट्स और स्टीमर्स और फेरीज इस्तेमाल करते हैं। तो गाँव में ट्रैक्टर ट्रॉलीज़, कार्ट्स, बुलक कार्ट्स, ये सब यूज़ होता है। एंड शहरों में बड़ी बड़ी मशीनरों के लिए ट्रैक्टर्स, ये सब यूज़ होता है। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं, ताकि हम हमारे आए दिन हमारे जो भी हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स
को हम गिव एंड टेक जो करते हैं वो भी हम फॉलो कर सकें। सो रोड ट्रांसपोर्ट हो गया बेटा। एनिमल ट्रांसपोर्ट की जब बारी आती है तो एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनिमल्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि बुल्लक कार्ट्स हैं, फार्मर्स के अच्छे फ्रेंड्स होते हैं क्योंकि फार्मर्स उनके बिना उनका काम नहीं चलता। फार्मर्स को बुल्लक कार्ट्स की सख्त ज़रूरत होती है और बुल्लक कार्ट्स उनके देखिए बेस्ट फ्रेंड होते हैं फार्मर्स को। वो पानी भरने में, ट्रांसपोर्ट करने में वो अपने बच्चे की तरह पालता है। अच्छा, बुल्लक कार्ट्स के साथ साथ किसी के पास बुल्लक्स हैं तो वो बुल्लक्स को करते हैं, किसी के पास कैमल है तो वो कैमल्स को पालते हैं, किसी के पास गधे हैं, घोड़े हैं, वॉटेवर, हर कोई एक एनिमल को प्रेफर करता है। देखिए गांव के सीन है, आप यहाँ पे देखिए कैमल जो है वो चिलीज़ लेके जाते हैं और ब्यूटीफुली उनको सजाया जाता है, उनको बेटे की तरह ट्रीट करता है, उनसे बात करते हैं, वो अपने सुख दुख की बात कर रहे हैं, वो उनके बच्चे हैं क्योंकि वो उनके हर काम में योगदान करते हैं। सो एनिमल ट्रांसपोर्ट भी गाँव में बहुत हद तक चलता है। इसीलिए कैमल्स को फार्मर्स फ्रेंड, बुलक को फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है और कैमल्स को वो लोग अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए वो लोग अपने सन की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए उनको खूब सुंदर सजाया जाता है और रखा जाता है। तो एनिमल ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अभी भी चल रहा है और फार्मर्स के लिए चीप, सस्ता और रिलायबल ट्रांसपोर्ट है। अभी आज के पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। थैंक यू, टेक केयर।